और बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कोई। क्यों नहीं महाराज? चोर बटमारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल हो इस राज में द्वंद। क्यों नहीं महाराज? माल पाने महाराज राजा और प्रजा में बाप बेटे के जैसा नाता होता है। क्यों नहीं महाराज? फिर ऐसा कहाँ हो सकता है कि जो बर्बादी हो बेटे की, जो बर्बादी हो बेटे की, पिता को क्या सुहाती है? मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती? क्यों नहीं महाराज? माल पानी जी महाराज। आज हम चाहते हैं क्या? कि हमारे सामने हमारे फौज के जाबाज सिपह सालार गुमान सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। क्यों नहीं? कहिए मेरे सम्राट, आज आपने सेनापति गुमान सिंह को इस राजमहल में किसने बुलवाया? गुमान सिंह, आज हमने तुम्हें तलब किया है, इसका एक कारण है। हम ये जानना चाहते हैं क्या हमारे राज में कुछ इलाके शक के दायरे में आते हैं, तुमने वहां क्या प्रबंध किया? राजन, ये आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन इस सेनापति गुमान सिंह को हमारे राज्य में जहां जहां पर हमें नजर आता था, हमने अपनी सेना को वहां पर तैनात कर दिया है। राजन, हमारे राज्य में किसी बात की कोई चिंता की जरूरत नहीं है और ना ही कोई खतरे की बात है। हमने अपनी सेना हर जगह मुस्तैद कर दिया है। राजन, तुम्हारी जाबाजी और तुम्हारी दिलेरी से प्रसन्न है गुमान सिंह। तुम्हारी इसी जाबाजी पर प्रसन्न होकर हम अपनी दुख्तर अपनी बेटी माला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। राजन, ये आपकी महानता है और हमारा सौभाग्य है कि आप अपनी दुख्तर, अपनी पुत्री राजकुमारी माला का विवाह हमारे साथ करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस किस बात का राजन? अफसोस इस बात का कि माला इस शादी से इनकार करती है। क्या शादी से इनकार करती है? क्यों? मैंने कई बार उसकी शादी की चर्चा की, लेकिन उसने शादी न करने का कौल कर लिया है। राजन, ये चिंता आप अपने हृदय से हटा दीजिए। ये चिंता, ये फिक्र आप अपने हृदय से हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सेनापति गुमान सिंह एक ना एक दिन राजकुमारी माला के हृदय में मोहब्बत का दीप जलाकर उसे शादी के लिए अवश्य राजी कर लूंगा। हमें तुम पर भरोसा है और यह उम्मीद करते हैं तुमसे। एक काम करो, माला हमारी बेटी है, हम उसे शादी के लिए राजी करेंगे। तुम जाओ और अपनी सेना का काम देखो। जरूरत आपका हुक्म शराबों पर हम इस वक्त सीमा सरहद पर जा रहे हैं। जी महाराज। राजकुमारी
तुम्हारी माला को दासियों के साथ हमारे सामने हाजिर किया जाए। ठीक है। पिताजी नमस्ते। कहिए किस लिए बुलाया गया? बेटी माला, मैंने कई बार तुमसे पूछा है, आज फिर इसलिए बुलाया। मैंने तुम्हारा रिश्ता सेनापति गुमान के साथ पक्का कर दिया है। क्या? तुम्हारी शादी गुमान सिंह से करने का मैंने फैसला कर लिया है। आज काफी दिनों से आप वही सवाल करते आए हैं जिसका मैं हमेशा जवाब दिया है कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, और आपने फिर भी वही फैसला ले लिया। पिताजी, मैंने सारी उम्र कुंवारी रहने का फैसला कर लिया है। मुझे मर्द के नाम से नफरत है। माला, आज आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं। देखो बेटी, नारी और पुरुष ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस तरह रात से दिन की पहचान होती है, दिन से रात, उसी तरह से नर से नारी की पहचान और नारी से नर की पहचान होती है। आखिर तुम्हें शादी से नफरत क्यों है? बस मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। पिताजी, मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, सो नहीं करूंगी। आपसे मैंने कह दिया ना। तो सैकड़ों बार माना, मैं समझा चुका, सैकड़ों बार माना, मैं समझा चुका। बाजा की हर बात है, बाप का पे कहना जबकि समझा रहा हूं तुझे। पिताजी, तो आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। माफ करिए मगर ये हमारी खता। दूसरा हुक्म दो, शौक से मानूंगी शादी करने को, लेकिन न कहिए पिता। शादी से डॉक्टर मेरी तो प्यार मां की मेरे लोग सोचेंगे क्या? उम्र भर से अगर घर में बैठे रहे जो कुमार, तो लोगों को सोचने से हमें क्या गरजी? आग को पानी करके दिखा दूं मैं हूँ बेटी तुम्हारी, और तुम्हारी कसम। मैं हूँ बेटी तुम्हारी और तुम्हारी कसम। यूं ही ये जिंदगानी बिता दूंगी मैं हूँ बेटी। पिताजी, मुझे लोगों की नहीं पड़ी, बस मैं अपनी जिंदगानी यूं ही बिता दूंगी, लेकिन शादी हरगिज नहीं करूंगी। हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे, अगर गुमान सिंह तुम्हें पसंद नहीं है तो ना से हम तुम्हारे लिए कोई और राजकुमार तलाश करें। कल तुम्हारी 16वीं वर्षगांठ है और हम चाहते हैं
अगर तुम हामी भर दो तो हम तुम्हारी इसी 16वीं वर्षगांठ पर तुम्हारी शादी का ऐलान करवा दें। नहीं पिताजी, आपका हुक्म मैं मानती हूँ, लेकिन शादी को छोड़कर। दासियों, राजकुमारी को शाहीबाग की सैर कराओ, इन्हें ले जाओ, घुमाओ टहराओ, इन्हें अच्छे अच्छे फोटो दिखाओ और इन्हें शादी के लिए रजामंद करो। ये हमारा हुक्म है। बहुत अफसोस कि मैंने जिसके लिए एक बेगुनाह का खून बहाया, आज उसका फल मेरे सामने आया। सारे दिली इरादे मेरे दूर हो गए। शीशे मुराद आकर यहाँ माला, अगर तुम जिद की पुतली हो तो हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें शादी के लिए हम राजी करवा लेंगे। देखो भैया माल पानी, राजकुमारी माला जी का। हाँ भाई, माला जी शादी करे श्रृंगार करा जी। अरे शादी ब्याह जा सरगा लौंडन से नफरत करा थी, तुम शादी ब्याह का लगा। हाँ वो कोनो लौंडे नहीं पसंद होती भाई। हम कहीं एक बात है, अगर ये शादी ब्याह ना करे हैं, हाँ भाई लौंडा अगर ना पसंद करिए सदिए कहाँ हुई। अगर शादी ब्याह ना करे हैं तो इनके लड़का बच्चा ना हुई है, और जो लड़का बच्चा ना हुई है तो राजपाट को संभाली भाई। हाँ यार, राजपाट को ले भाई। वह मोने समझ में आ रहा है यार। ये जौन करीन है मंत्री की ना, मंत्रिया, हाँ जौन ये करीन है वही एक पाप आए भोगा थी। बताओ ना लड़का बिचारो मारिन रहे, वही है भाई, वही भाई पाप आए इनके मरवाए। ओ सेनापति गुमनाम सिंह, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। गुमनाम सिंह नहीं, गुमान सिंह। सेनापति गुमान सिंह। अगर नहीं सेनापति गुमनाम सिंह, कान के नीचे ऐसा मंजीरा बजाऊंगा कि आंखों से चंदा मृत निकल आएगा तेरे। अरे नाम नहीं आता तो सिर्फ सेनापति बोल सकते हो। साहेब बोलो साहेब। देखो मालपानी और बुलेट जैसा कि हमारे सम्राट, हमारे महाराज ने हमसे ये कहा कि वो अपनी दुख्तर, अपनी पुत्री राजकुमारी माला का विवाह मेरे साथ करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी शादी से इनकार कर रही है। लौंडन शादी से नहीं, लौंडन से नफरत करा दो। क्या बात कर रहे हो? और का उनके नजर मनावा एक लौंडे। मालपानी, हमने भी महाराज से वादा कर लिया है कि हम राजकुमारी को शादी के लिए अवश्य राजी कर लेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। के मुंह देखो, मसूल के दाल देखो। क्या बुलबुला रहे हो आपस में? अरे हम दोनों ऑफिस में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हो? ऑफिस में। पहले ऑफिस में ही सचिवालय में जाकर बात करो। समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे समझिए। हाँ धीरे धीरे समझो, अच्छा समझोगे ना तो पागल हो जाओगे। मालपानी, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि राजकुमार से मिलने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम राजकुमारी से अकेले में मिले। अकेले में? ये बताओ राजकुमारी माला जी हमें कहाँ मिलेंगी, वो भी अकेले? राजकुमारी माला डी, राजकुमारी माला डी, फिर से वो राजकुमारी माला डी। माला डी नहीं साले, प्रॉपर्टी। राजकुमारी माला जी, माला जी, राजकुमारी माला डी, माला जी, माला डी।
इतना मारूंगा, काहे बरे इतना मारूंगा इतना मरिया। कि तेरे बदन में चमड़ी नजर नहीं आएगी। अरे मोहित माला दी, राजकुमारी माला जी। राजकुमारी माला दी। मारी नहीं दिन में मारी। अबे तू ये कहा रात में मारी जी जाला। मैं उनसे बात कर रहा हूँ और बीच में बोलोगे ना राजकुमारी माला जी। मालपानी, मैं समझ गया तुम्हारी बातों को कि तुमसे माला जी नहीं बल्कि माला दी बोल रहे हो। जो आप कहा तो वही हम कहे। हाँ, समझ गया। राजकुमारी माला दी। फिर वही बात खत्म करो, लेकिन ये बताओ कि वो हमें कहाँ अकेली कब और कैसे मिलेंगे? राजकुमारी राजकुमारी अकेले तुमको कहाँ मिलेगी? वो हाँ हुए मिली है। वहाँ मिलेंगे? हाँ ये बताइए। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? खुलस डालूंगा तेरे बदन की साइज। यही वाली। तो कहाँ मिलेंगे? हुआ मिले हैं। कहाँ मिलेंगे? वो अरे वहाँ का कोई नाम होगा, कहाँ मिलेंगे? शाही महल में, शाही बाग में। बगीचा की तरह। बगीचा की तरफ। अब समझा कि राजकुमारी शाही चमन में, शाही बगीचे में सैर करने के लिए जाती है। जाती हैं। पता लगाओ कब और कितनी समय। आ जाए गई हैं। क्या बात कर रहे हो? आ जाए गई हैं। बताओ ना तो मार खाओ, बताओ सारे को तो मारा। काट कर फेंक दूंगा यहीं पर। ए तू का ना इका सारे चोर का। कितनी खुशी की बात है। राजकुमारी शाही चमन में इस वक्त अकेली गई है। सहेलियों के साथ गई होगी। सहेलियों के साथ गई होगी। सहेली वाली तो हमका नहीं दिखा नहीं। अच्छा, मौका बहुत अच्छा है। हम इसी वक्त चलकर शाही चमन में राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करते हैं। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। सही रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया नहीं रहेगा साले कोई मांगता रहेगा। आओ आओ हमारे साथ, हम शाही चमन चलते हैं। कहाँ राजकुमारी का देख लियो, कहाँ साले चोर हूँ कहाँ का देख लियो। हाँ यार राजकुमारी कितना लपलपा दिया है। ये का देखो एकदम झपझपात है। जब झपा दे कि ये हंसा था ना तो जैसे भदावर भैंस के मुंह लागा। भैया फरक्का खुल गया था। यार चलो देखिए एक साथ ही जाग पड़ी यार। यार राजकुमारी के पीछे बैला है। अरे सुनिए कुर्सी की बलिहारी जमाना बदला जा। कुर्सी
कर जाए। हाँ। ये नौटंकी देखे बिना जो रात में उठ कर जाए। राम कथे हुए अपने घर में घुड़ा घुसा पड़ोसी पावे। अब कर दी खटिया खड़ी हमारी जमाना बदला जा। ऐसे खटिया खड़ी हमारी जमाना बदला जा। ए, जमाना बदला जा, जमाना बदला जा। कर दी खटिया खड़ी हमारी आज मेरा बेटा सनातन मेरी बराबरी का हो गया है। और क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा सनातन मेरी पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया। देखती हूँ कहाँ है मेरा बेटा सनातन। बेटा सनातन, बेटा सनातन, आओ मेरे लाल। बेटा सनातन, खुश रहो मेरे लाल। आखिर बात क्या है माँ जो आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? अभी तक कहाँ था बेटा? माँ, मैं मामा जी के साथ में तलवारबाजी सीख रहा था। और हाँ माँ, आखिर बात क्या है कि जो आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? बेटा शायद तुम कुछ भूल रहे हो। मैं भूल गया हूँ। हाँ बेटा, आखिर मैं क्या भूल गया हूँ माँ? सुनिए बेटा,